एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम एमसीक्यूज वीडियोस बनाते हैं, तो अभी तक हमने बहुत सारे एमसीक्यूज बनाए बहुत सारे टॉपिक्स पे, तो आप वो सारे वीडियोस हमारे प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा नेशनल इनकम पर, जो कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड पर एज यूजुअल मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन रखने वाला हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गाइस, करते हैं आज स्टार्ट। आज का जो हमारा वीडियो है एमसीक्यूज और नेशनल इनकम। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल इनकम क्या है। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, ऑप्शन बी इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ऑप्शन सी इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस एंड ऑप्शन डी इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। तो इनमें से जो ऑप्शन है, इनमें से एक मेथड है जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ प्रोडक्ट मेथड, ऑप्शन बी इज़ डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, ऑप्शन सी इज़ इनकम मेथड एंड ऑप्शन डी इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। तो राइट आंसर आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, diminishing cost method. Next question is, one of the problems in calculating national income in India. तो हमें जो ऑप्शन है इनमें से एक प्रॉब्लम है जो कि हम कैलकुलेटिंग करते हैं नेशनल इनकम इन इंडिया में। तो ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी इज़ इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी इज़ लो लेवल ऑफ सेविंग्स एंड ऑप्शन डी इज़ नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी, नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये एक प्रॉब्लम है नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये प्रॉब्लम है कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू। जो हिंदू ग्रोथ रेट है तो ये किससे रिलेट करता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ मनी, ऑप्शन बी इज़ जीडीपी एंड ऑप्शन सी इज़ पॉपुलेशन, ऑप्शन डी इज़ जीएनपी। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज जीडीपी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, ऑप्शन ए इज डेफिलेशन, ऑप्शन बी इज इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी इज स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन डी इज हाइपर इन्फ्लेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता ही होगा। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो यूजुअली किससे रिलेट करो, तो इसका राइट आंसर है इन्फ्लेशन। तो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मेन स्ट्रेटजी ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991। जो 1991 में न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी अडॉप्टेड की गई थी, तो हमें बताना है कि मेन स्ट्रेटजी क्या रही थी उस पॉलिसी का। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज लिबरलाइजेशन, ऑप्शन बी इज प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन सी इज ग्लोबलाइजेशन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं राइट आंसर अपना। तो यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं इसका राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स। हमें बताना है कि कंट्रीज इकोनॉमिक्स ग्रोथ है तो वो उसका अप्रोप्रिएट मेजर क्या होता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सी इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ऑप्शन डी इज पर कैपिटा प्रोडक्ट। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो राइट आंसर आप दे सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पर कैपिटा प्रोडक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो हमें बताना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक कंट्री के, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ पॉवर्टी रेशियो, ऑप्शन बी इज़ पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन सी इज़ नेशनल इनकम एंड ऑप्शन डी इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 5 सेकंड मिल रहे हैं, तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Gross domestic product GDP measures. Option A is per capita income. Option B is the total income of country's citizens. Option C is the total government spending in a country. Option D is the total exports of a country. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पर कैपिटा इनकम। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी है उसे वो मेजर करता है पर कैपिटा इनकम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियल जीडीपी एडजस्ट्स फॉर चेंजेस इन। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द ओवरऑल प्राइस लेवल, ऑप्शन बी इज पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑप्शन सी इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड ऑप्शन डी इज एक्सचेंज रेट्स। तो जो रियल जीडीपी है वो एडजस्ट क्या करती है। तो ऑप्शन तो हमने यहाँ पे आपके सामने पढ़ लिए। तो अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द ओवरऑल प्राइस लेवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए कंट्रीज नेट नेशनल इनकम। तो जो दिए गए ऑप्शंस है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है कंट्रीज नेट नेशनल इनकम। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऑप्शंस इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ऑप्शन बी इज जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन, ऑप्शन सी इज जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी इज जीडीपी माइनस टैक्सेस। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। तो आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो आप अपना राइट आंसर दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन है तो उसे रिप्रेजेंट होता है कंट्रीज नेट नेशनल इनकम। आई होप आपको ये क्वेश्चन पता होगा। तो इसका आंसर भी आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके हमें बताया होगा। तो चले अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इकोनॉमिक इंडिकेटर मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज फिशल सरप्लस, ऑप्शन बी इज बजट डेफिसिट, ऑप्शन सी इज करंट अकाउंट बैलेंस एंड ऑप्शन डी इज ट्रेड बैलेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हम चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रेड बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग हेल्प्स इन। जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती है तो वो हमें किस में मदद करता है, तो किस में हेल्प करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज assessing the standard of living in a country, option B is calculating a country's total population, option C is predicting future inflation rates and option D is determining the exchange rates of a currency। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हम चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, assessing the standard of living in a country। तो जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग ये हमें हेल्प करते हैं असेसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री। आई होप आपको ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। तो आपने दिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट। तो जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से एक ऑप्शन है जो एग्जाम्पल है ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट। तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप दे सकते। तो हम पढ़ेंगे इसके पहले इसका यहाँ पर ऑप्शंस, तो उसके बाद हम इसका राइट आंसर भी चेक करने वाले हैं। तो ऑप्शन ए इज़ वेजेस अर्नड बाय ए फैक्ट्री वर्कर, ऑप्शन बी इज़ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ऑप्शन सी इज़ रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग ए कार एंड ऑप्शन डी इज़ रेंट कलेक्टेड फ्रॉम ए टेनेंट। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो जो ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है तो ये एग्जांपल है ट्रांसफ़र पेमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्पोजेबल इनकम इज। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज इनकम बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शंस, ऑप्शन बी इज इनकम आफ्टर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शंस,
ऑप्शन सी इज द सेम एज ग्रॉस इनकम एंड ऑप्शन डी इज इनकम अर्नड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। आई होप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ज़रूर पता होगा, तो आप अपना राइट आंसर कमेंट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करने वाले राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इनकम आफ्टर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शंस। तो उसको हम डिस्पोजल इनकम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इकोनॉमिक इंडिकेटर मेजर्स द ओवरऑल हेल्थ ऑफ इकोनॉमी बाय कंसिडरिंग बोथ प्रोडक्शन एंड इनकम। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज जीडीपी, ऑप्शन बी इज जीएनपी, ऑप्शन सी इज एनएनपी एंड ऑप्शन डी इज एनआई, नेशनल इनकम। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हम चेक करेंगे। राइट आंसर इज जीडीपी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी, ऑप्शन बी इज टैक्सेस फ्रॉम जीडीपी, ऑप्शन सी इज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ऑप्शन डी इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग फ्रॉम जीडीपी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी। जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जीडीपी से तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर्स इन ए गिवन टाइम पीरियड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी पता होगा। तो आप ऑप्शंस पढ़ने से पहले अपना राइट आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का ऑप्शंस पढ़ेंगे एक एक करके। पहला ऑप्शन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ऑप्शन सी इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ऑप्शन डी इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, ऑप्शन बी इज पेमेंट ऑफ सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ऑप्शन सी इज बाइंग ए न्यू कार फॉर पर्सनल यूज एंड ऑप्शन डी इज परचेज ऑफ ग्रोसरीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the income approach to GDP calculation, which of the following is not included as a component of national income। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज वेजेस एंड सैलरीज, ऑप्शन बी इज इंटरेस्ट इनकम, ऑप्शन सी इज ट्रांसफर पेमेंट्स एंड ऑप्शन डी इज कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। तो आई होप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म GNP स्टैंड्स फॉर, वेरी इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सी इज नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन नेशनल इनकम, ऑप्शन डी इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। इनमें से जो ऑप्शन है किस ऑप्शन को कंसिडर नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज रेंटस रिसीव्ड बाय लैंडलॉर्ड्स, ऑप्शन बी इज इंटरेस्ट ऑन ए बैंक लोन, ऑप्शन सी इज गवर्नमेंट सब्सिडीज, ऑप्शन डी इज डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट सब्सिडीज। जो गवर्नमेंट सब्सिडीज होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ GNP बट नॉट इन GDP। जो ऑप्शन है दिए गए इनमें से एक ऑप्शन है जो कि GNP में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होता है, पर GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऑप्शन बी इज नेट एक्सपोर्ट्स, ऑप्शन सी इज कंज्यूमर स्पेंडिंग, ऑप्शन डी इज बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। तो
अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन नंबर और इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेट एक्सपोर्ट्स। जो नेट एक्सपोर्ट्स है, सॉरी, जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो जीएनपी में इंक्लूड होते हैं, तो बट जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते नेट एक्सपोर्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरमीडिएट गुड। तो इनमें से हमें बताना इंटरमीडिएट जो गुड्स है वो कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, एग्जाम्पल है वो। तो ऑप्शन ए इज ए न्यू कार सोल्ड टू ए कंज्यूमर, ऑप्शन बी स्टील यूज्ड फॉर टू मैन्युफैक्चर कार्स, ऑप्शन सी ए लैपटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन डी इज ए लूफ ऑफ ब्रेड। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसका राइट आंसर है स्टील यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कंट्रीज इंपोर्ट्स एक्सीड्स इट्स एक्सपोर्ट्स इट एक्सपीरियंस है। जब एक कंट्री की जो इंपोर्ट्स है वो एक्सीड कर जाते हैं एक्सपोर्ट्स से, तो उस टाइम हम उसको क्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज ट्रेड सरप्लस, ऑप्शन बी इज बजट सरप्लस, ऑप्शन सी इज ट्रेड डेफिसिट, ऑप्शन डी इज बजट डेफिसिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता होगा, तो इसको हम कह सकते हैं ऑप्शन सी, ट्रेड डेफिसिट। जब इम्पोर्ट्स एक्सीड, जब एक कंट्री के जो इम्पोर्ट्स है वो एक्सीड ज़्यादा हो जाएंगे एक्सपोर्ट से, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं उस कंट्री जो है वो ट्रेड डेफिसिट में चल रही है, क्योंकि इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा हो रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स कम होते उस टाइम, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम करते हैं एक कंट्री, तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, उससे हम क्या समझ सकते हैं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, ऑप्शन बी इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन ए कंट्री, ऑप्शन सी इज़ ग्रॉस सेल्स ऑफ ऑल बिजनेस इन ए कंट्री, ऑप्शन डी इज़ ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा क्योंकि ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम यहाँ पर क्या करें, राइट आंसर इज़ ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री। जब हम ओवरऑल परफॉर्मेंस का एक कंट्री की मतलब देखना हो तो हम नेशनल इनकम, तभी हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करते हैं, तो हमें उसे पता चलता है कि एक कंट्री की जो ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ए कंट्रीज जीडीपी इंक्रीजेज ओवर ए टाइम इट जनरली इंडिकेट्स। जब एक कंट्री की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंक्रीज कर जाती है, तो उस टाइम क्या हम उसको क्या बोल सकते हैं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज डिक्रीजिंग economic activity, option B is increasing standard of living, option C is higher in unemployment rates, option D is a shrinking economy। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। चलिए आप अपना राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जब एक कंट्री की जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रही है ओवर ए टाइम, तो उससे हमें पता चलता है कि जो एक कंट्री है उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब कि जीडीपी से अगर जीडीपी ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कंट्री की, तो वो भी इंक्रीज़ हो रही है उसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए ट्रांसफ़र पेमेंट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ए सैलरी पेमेंट टू ए फैक्ट्री वर्कर, ऑप्शन बी इज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ऑप्शन सी इज रेंटल इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी इज सेल्स रेवेन्यू ऑफ ए रिटेल स्टोर। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। चलिए फ्रेंड्स, अब दो क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो
मैं इन दोनों क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ूंगा, तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट करके हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इट इज यूजिंग द, ऑप्शन से ऑप्शन ए इज इनकम अप्रोच, ऑप्शन बी इज एक्सपेंडिचर अप्रोच, ऑप्शन सी इज प्रोडक्शन अप्रोच, ऑप्शन डी इज वैल्यू एडेड अप्रोच। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, विच कंपोनेंट ऑफ GDP represents government spending on infrastructure, defense and public services? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज कंजप्शन, ऑप्शन बी इज इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऑप्शन डी इज नेट एक्सपोर्ट्स। आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर पता होगा और आप हमें इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, ये था आज का हमारा वीडियो नेशनल इनकम पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।